गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं द टॉपर चॉइस और हम आपके साथ मिस्टर आर्यन आपके दुख सुख को हल करने वाले जो भी परेशानियां हैं पढ़ाई को लेकर के मिलजुल के खत्म करेंगे और वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 कंप्लीट किया था जिसमें हमने समझा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किस तरह का इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मेन रीजन क्या है, राइट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हमने, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हमने, फिर करंट का फॉर्मूला पढ़ा, I बराबर Q बाई T पढ़ा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से हम करंट निकालना सीखे। तो आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अरे बात समझ में? तो टॉपिक का जो नाम है इलेक्ट्रिसिटी का ही, दिस टॉपिक का इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का ही टॉपिक में हम एक उसे सब टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं किसको, इस बात को समझिए। तो हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, कहते हैं शॉर्ट सर्किट कर गया, मतलब सर्किट में कुछ दिक्कत हुआ तो सर्किट कहते हैं किसको, इस बात को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं एक ऐसा अरेंजमेंट को जिस अरेंजमेंट में कोई एक पावर सप्लायर हो, जो कि बैटरी हो या जनरेटर हो आपका, या आपकी कुछ भी हो जिससे पावर सप्लाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम वैसे अरेंजमेंट को कहते हैं जो सिस्टमेटिक ढंग से एक बैटरी से कनेक्टेड हो विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर। जैसे मान लिया कि बैटरी लिए, क्या लिए, बैटरी लिए, और उस बैटरी से हमने बैटरी ले रखा है और इस बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इस बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है अपने घर में बल्ब को। ये बल्ब है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। इसका मतलब क्या करें, इलेक्ट्रिक सर्किट एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है सर? तो कोई बैटरी और बैटरी से कनेक्टेड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर, जो कि वायर है। अरे बस में इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज, इसको अपन नीचे बना लें, लिख लेते हैं, इट इज, क्या लिखिए, कहां से स्टार्ट किया जाए, यहां से, इट इज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टमेटिक का मतलब सर, सिस्टमेटिक का मतलब है कि सर नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ ही जोड़िएगा ना सर, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़िएगा ना, प्लस माइनस का प्लस से माइनस से जोड़ेंगे जी, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। ये नहीं कि प्लस मतलब माइनस में, माइनस वाला प्लस में, वैसा नहीं करते हैं। तो जो भी टर्मिनल है नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ा जाए, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ देखा बड़ जोड़ा जाए। जैसे आप बैटरी देखते हैं अपने घर में, इन्वर्टर वाला बैटरी, इन्वर्टर वाला बैटरी में देखिएगा उसमें पहले से दिया हुआ है एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर रहता है। इसका मतलब वो पहले ही से आपको सिग्नल दे रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव का। अरे बात समझ? तो उसी प्रकार से एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है किसका, ऑफ सेल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, किसके मदद से, विथ द हेल्प ऑफ, किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर, और इसको आप वायर कह रहे हैं। आरी बस में तो कहेंगे सर इलेक्ट्रिक सर्किट जो अपने घर में देख रहे हैं वो क्या कहला रहा है कि सर वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। सर किसका अरेंजमेंट है? तो एक सेल का, और किसका, जो इस सेल का यूज कर रहा है, जो बैटरी का यूज कर रहा है, कौन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, किसके मदद से जुड़ रहा है,
तो बैटरी से वायर कनेक्ट करते हैं, वायर से क्या कनेक्ट करते हैं, बल्ब को, फैन को, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही जो अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को हम कह रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। आई बात समझ में। फिर एक टर्म होता है, दूसरा टर्म क्या, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, तो सर नाम से ही लगा ये डायग्राम है। किसका डायग्राम है, सर्किट का। और सर्किट क्या है, एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, बैटरी का और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बैटरी के साथ कनेक्शन या अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। और उस इलेक्ट्रिक सर्किट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी भी प्लेन पे सर्किट डायग्राम कहलाता है। आरी बात समझ, मतलब हम अब डायग्राम से दिखा देंगे, सिर्फ डायग्राम बना के दिखा देंगे। देखिए सर, ये बैटरी है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कोई बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल जुट गया और पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जुट गया। तो वो सभी अरेंजमेंट को हम दिखाने के नाम को ही क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। आ रही बात समझ में। मतलब क्या कहना है कि सर अगर मान लिया जाए, क्या कह सकते हैं इसको, तो कहेंगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज, क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। आ रही बात समझ में। तो सर्किट डायग्राम किसे कहेंगे, तो कहेंगे सर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम एक ग्राफ की मदद से, एक पिक्चर की मदद से जो दर्शाते हैं ना, उसी डायग्राम को हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो सर्किट डायग्राम में कुछ कुछ सिंबल को समझना है। जैसे बैटरी को हम दिखाएंगे कुछ इस प्रकार से, ये सेल में दिखाया जाएगा और दिखाएंगे कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये निगेटिव टर्मिनल है। आ रही बात समझ में। और इसी बैटरी के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से किसी भी बल्ब और फैन का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल दिखा दिया जाएगा। आ रही बात समझ में। और एक स्विच लगा देंगे। तो दिक्कत, ये एक अरेंजमेंट हुआ है, डायग्राम बना रखे हैं। देखिए बैटरी है सर, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर जुटा, निगेटिव से एक वायर जुटा। ये जो अरेंजमेंट दिखा है, ये अरेंजमेंट किसका है, इलेक्ट्रिक सर्किट का। और इस अरेंजमेंट को जो दिखाए हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। आ रही बात समझ में। अब जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का होता है। कौन कौन सा, तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह से कौन कौन सा होता है। एक का नाम है ओपन सर्किट, और एक का नाम है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट मतलब ओपन अरेंजमेंट और क्लोज अरेंजमेंट। तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर जो है कहीं पर डिस्कनेक्ट हो जाए, मतलब जो चार्ज, जो करंट जो फ्लो होगा उसके पाथ में कहीं डिस्टरबेंस हो जाए, जैसे ओपन सर्किट दिखाते हैं, तो हम ओपन सर्किट का डायग्राम बना लेंगे। कहेंगे सर देखिए बैटरी है, हाँ बैटरी है, इस बैटरी में सर ये वायर जोड़ रखे हैं, हाँ ये वायर है, और ये बल्ब जोड़ रखे हैं, हाँ ये बल्ब है, और ये स्विच दे रखे हैं। अरे बस में ये स्विच है, तो ये स्विच जो है वो ऑफ है। स्विच क्या है, ऑफ है। और जब स्विच ऑफ है बाबू, तो करंट जाएगा, करंट जीरो होगा। और करंट जब जीरो होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब डू नॉट ग्लो। क्यों सर, सर्किट ओपन हो गया। सर्किट ओपन कब होगा, जब स्विच को ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है, जब आप स्विच ऑफ करते हो, तो स्विच ऑफ करते हो तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जिसके कारण सर्किट हमारा ओपन हो गया। और ओपन हो गया
तो एक रास्ता क्लोज नहीं बन पाया और जिसके कारण से बल्ब ग्लो नहीं करता है। क्लोज सर्किट किसको कहेंगे? तो जिसमें जो स्विच जो है वो क्या हो, वो ऑन होना चाहिए। ये स्विच क्या है? ऑन हो गया, ये स्विच ऑन हो गया। और स्विच ऑन होने से करंट की वैल्यू जीरो नहीं है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्या कर रहा है? आई फ्लो कर लिया। अब आई फ्लो करेगा तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। आई बस में, जिसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ग्लो कर रहा है बल्ब। कोई दिक्कत? तो हमें यही समझना है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में और आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट में स्टार्ट किए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक सर्किट हमको क्या समझाया आपको? तो कहें कि सर इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक अरेंजमेंट है सर, किसका? तो किसी भी बैटरी से कनेक्टेड करके, किसको कनेक्ट करना है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। अरे बस में हमारे घर में अगर मान लीजिए जनरेटर है तो जनरेटर से कनेक्ट किए हुए हैं फैन को, टीवी को, तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है आर बस में, जिसमें हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किए हैं, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किए हैं। उसी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कह रहे हैं। इट इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। किसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है सर? तो सेल का। किसके साथ? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। किसके मदद से? तो विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर या फिर वायर। कोई दिक्कत? अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको हम अपने कॉपी पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो रिप्रेजेंट किए। तो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकल तरीका से, उसी ग्राफिकल तरीका को हम सर्किट डायग्राम कह रहे हैं। और बस में, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट की वैल्यू जीरो हो, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कहीं पे वायर क्या है? ब्रेकडाउन हो रखा है, टूट रखा है, मतलब पाथ क्या है? पूरा क्लोज नहीं है, डिसकंटिन्यूअस पाथ मिला, डिसकंटिन्यूअस पाथ है। अरे बस में, तो पाथ कंटिन्यू नहीं है तो चार्ज पूरा फ्लो नहीं कर पाया। अरे बस, तो करंट की वैल्यू जीरो हो गई, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब ग्लो करने का मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम ही नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि स्विच भी ऑफ कर दिया और फैन भी चल रहा है, इसका मतलब पूरा सिस्टम में गड़बड़ है कि नहीं? तो दूसरा बात, क्लोज सर्किट, जिसमें हमने स्विच को ऑन कर रखा है, तो स्विच को ऑन करेंगे तो कंटिन्यूअस पाथ बनेगा, तो करंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा, और करंट बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। मतलब पाथ कैसा? कंटिन्यूअस पाथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अरे बात समझ में? तो देख लीजिए एक बार, इसको मिटा रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आपको इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया और सर्किट डायग्राम समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, अब हम पोटेंशियल समझते हैं। क्या समझते हैं? जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पोटेंशियल। समझते हैं पोटेंशियल? पोटेंशियल, पोटेंशियल किसका? तो चार्ज का, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप में भी पोटेंशियल नहीं है, कहते ना मेरे पास पोटेंशियल, हम कर सकते हैं, मतलब आपके पास उतनी एनर्जी है, आपके पास ताकत है कि कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियल का मतलब कहीं ना कहीं ये एनर्जी से रिलेटेड है। अरे बस समझ में, तो किसकी बात करेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, मतलब चार्ज की एनर्जी की बात कर रहे हैं, चार्ज की पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, किसी चार्ज के पास कितनी ताकत है, कितनी उसके पास कैपेबिलिटी है। अब समझिए, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज फ्लो कहां से कर रहा है सर? क्यों करेगा? जब तक उसके पास एनर्जी नहीं रहेगा। आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा, आप चलेगा नहीं ना। आप कब चलेगा? जब आपके पास एनर्जी होगा। ठीक उसी प्रकार से चार्ज के पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं। ये कैसे एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी समझिए। याद है हम लोग क्लास 9th में पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी के अंदर में कौन कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन समझे थे
कि पोटेंशियल एनर्जी वैसी एनर्जी होती है जो पोजीशन के कारण होती है। इसका मतलब कैसे समझते हैं? अगर मान लिया जाए कि ग्राउंड पे रख दिया मार्कर को, समझिए ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ग्राउंड पे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता था, याद है mgh होता था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो जब ग्राउंड पे रखा हुआ है तो इसके पास तो एनर्जी 0, लेकिन जैसे जैसे ग्राउंड से हम ऊपर ले जाते हैं इसका एनर्जी बढ़ता है। अरे बस में मतलब अगर मान लिया ग्राउंड है बाबू, ये क्या है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका एनर्जी 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0, याद है। जैसे जैसे इस पॉइंट को यहां लेके गए फिर यहां लेके जाए, तो आप देख रहे हो जब मार्कर को ग्राउंड पे रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0, जब ग्राउंड से ए पॉइंट पे लगे तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ गेन किया और लेके चले गए तो और गेन करेगा। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पोजीशन के रेफरेंस में कहा जाता है ना, पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करता है उसका पोजीशन कहाँ है। इस मार्कर के पास एनर्जी थोड़ी है, इस मार्कर का एनर्जी है ही नहीं। अगर इसके पास एनर्जी रहता तो ये ग्राउंड पे भी चलता, लेकिन ग्राउंड पे नहीं चला। इसके पास जो एनर्जी आया कब आया, जब पॉइंट ए पे ले गए, फिर और एनर्जी बढ़ गया जब पॉइंट बी पे ले गए। मतलब इसी मार्कर का जो एनर्जी जो आ रहा है वो पॉइंट चेंज करने से आ रहा है, मतलब प्लेस चेंज करने से आ रहा है। और जो प्लेस को चेंज करने से जो एनर्जी आती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है, किसी पॉइंट के लिए डिफाइन है। मतलब अगर इसके लिए डिफाइन होता तो जितना एनर्जी इसका ए पे रहता उतना ही एनर्जी इसका बी पे रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ए पे एनर्जी कुछ और होता है, बी पे एनर्जी कुछ और होता है, क्योंकि हाइट चेंज हो गया। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉइंट पे डिपेंड करता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी किस पर डिपेंड करेगा, पॉइंट पे। मतलब ये किसके लिए डिफाइन है, इट इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट। किसके लिए डिफाइन है, ये एक पॉइंट के डिफाइन है। तो कौन से पॉइंट के लिए समझते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो समझते क्या कहता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का मतलब इसका डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी और वर्क डन। जितना आप काम करेगा उतना एनर्जी जरूरत होगा, जितना एनर्जी आपको चाहिए उतना आप काम कीजिएगा, वही इसलिए एनर्जी और वर्क डन साथ लिखे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी और वर्क डन रिक्वायर्ड, किस लिए भाई जी, टू ब्रिंग 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम 1 कूलम चार्ज लिख रहे हैं, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, that energy to a point, that energy is equal to potential of that point। अब समझते हैं इस बात को क्या कहना चाह रहे हैं। सर मान लीजिए कि आप इस मार्कर को यहां से लेकर के यहां आए, तो इस मार्कर के पास यहां तो एनर्जी नहीं था, लेकिन पॉइंट ए पे एनर्जी आ गया। क्यों, क्योंकि सर जब आप मार्कर पे काम किए तो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। कैसे काम किए, इस मार्कर को यहां से यहां लेके गए। तो समझिए इस बात को कि अगर हमको ग्राउंड से पॉइंट ए तक ले जाने में 100 जूल का एनर्जी लॉस हुआ हमारा, तो मेरी एनर्जी गया कहां, तो वो एनर्जी इसी मार्कर में आ गया। मतलब जितना काम हम किए उतना एनर्जी लॉस हुआ, वो लॉस होकर कहां गया, इस मार्कर पे गया। इसका मतलब जो हमारा जो एनर्जी है वो लॉस होकर के कहां गया, इसके एनर्जी में, मार्कर के पास चला गया। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट तक। अगर और काम करे तो और एनर्जी खपत होगा, तो और एनर्जी खपत होगा मेरे में, तो और एनर्जी किसका बढ़ेगा, डी का।
इसका मतलब बी को बोलते हैं हाई पोटेंशियल है, वो इसके पास हाई एनर्जी है और इसके पास लो एनर्जी है। इस बात समझ सकते हैं। उसी प्रकार समझिए कि मान लीजिए कोई इन्फिनिटी एरिया है, इन्फिनिटी एरिया, इन्फिनिटी एरिया का मतलब यहां पे इस जगह पे फोर्स जीरो, टोटल फोर्स जीरो और टोटल एनर्जी भी जीरो है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल किसके रेफरेंस में बताए थे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक उसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज जो होगा वो किसके रेफरेंस में होगा, इन्फिनिटी एरिया के रेफरेंस में होगा, जहां पे टोटल फोर्स जीरो, टोटल एनर्जी जीरो, यहां पर भी एनर्जी जीरो। अरे बस में मतलब जिस पार्टिकल का जहां एनर्जी जीरो होता है उसी से हम कंपेयर करते हैं। तो समझिएगा, अगर इन्फिनिटी एरिया से किसी एक पॉइंट तक एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज यहां है, इस एक कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में, इसको पकड़ के यहां से यहां ले जाइएगा मान के चलिए, तो आप इस पे काम कीजिएगा, तो काम इस पे कीजिएगा, आप एनर्जी लॉस होगा। जितना एनर्जी लॉस हो, एनर्जी गया कहां, तो इस चार्ज के पास। अरे बस उसी प्रकार से कहा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी और वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वन यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, मतलब एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना एनर्जी खपत होता है वही एनर्जी इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी होता है। आ रही बात समझ में? जैसे समझिए, यदि आप वन कूलम चार्ज को टू ब्रिंग, समझिएगा, टू ब्रिंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ए लाने में कितना रिक्वायर्ड है, 100 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। टू ब्रिंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, किसी इन्फिनिटी पॉइंट से पॉइंट ए तक लाने में अगर आपको 100 जूल का एनर्जी खपत हुआ है, इट मींस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 100 जूल पर कूलम, मतलब एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाइएगा तो 100 जूल का एनर्जी खपत होगा। इसका मतलब ए का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 100 जूल पर कूलम। अरे बस में मतलब किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट तक लाने में कितना एनर्जी खपत हो रहा है, किसके रेफरेंस में, एक कूलम के रेफरेंस में। जैसे समझिए, यदि इस इन्फिनिटी से 2 कूलम चार्ज को यहां से यहां लाने में, 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट तक लाने में आपको 100 जूल खपत होता है, 2 कूलम चार्ज को टू ब्रिंग कितना कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, तो 2 कूलम चार्ज को लाने में 100 जूल, मतलब एक कूलम कितना रिक्वायर्ड करता है, 50 जूल। इसका मतलब एक कूलम को लाने में आपको 50 जूल का एनर्जी खपत होता है। इसका मतलब पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो हो गया 50 जूल पर कूलम। आ रही बात समझ में? मतलब इन्फिनिटी एरिया से एक पॉइंट तक एक कूलम चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़ता है, जितना एनर्जी खपत होता है, वही उस पॉइंट का क्या होता है, पोटेंशियल होता है। आ रही बात समझ में? तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल कहते हैं किसको, तो वर्क डन बाई पर यूनिट चार्ज, मतलब एक कूलम चार्ज के रेस्पेक्ट में आप कितना काम कर रहे हो। देखिए यहां ध्यान से, आप 2 कूलम चार्ज पे 100 जूल का काम किए, मतलब 100 एनर्जी खत्म हुआ, जूल का एनर्जी, तो 2 कूलम पे 100 मतलब 100/2 मतलब 50 जूल पर कूलम, मतलब एक कूलम के रेस्पेक्ट में 50 जूल पर कूलम। इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा ये का वो कितना होगा, वर्क डन बाई क्यू। में तो मतलब पोटेंशियल किसका होता है, तो लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, इसको लिख सकते हैं VA। VA का मतलब है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए
क्या लिख सकते हैं इसको भी, ये पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए समझ में आ गया। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए का मतलब इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में एक कूलम पे जितना आप काम करते हैं उसी एनर्जी को पॉइंट ए का पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आगे बात समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल कहते हैं किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं किसको। इन्फिनिटी कौन सा एरिया है, इन्फिनिटी चार्ज के लिए वैसी एरिया है जहां पे एनर्जी जीरो होता है। जैसे मिरर में इन्फिनिटी किसको बोलते हैं आप, मिरर में इन्फिनिटी हम उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट से सभी के सभी रेज कैसा आना शुरू कर दे, पैरेलल आना शुरू कर दे। ठीक उसी प्रकार से चार्ज का इन्फिनिटी वह एरिया है जहां पे टोटल फोर्स, टोटल एनर्जी क्या हो, जीरो हो। अरे बस में, और इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना आपको एनर्जी लगता है एक कूलम के रिस्पेक्ट में, उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए कहते हैं। अरे बात में, अगर एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि कहीं दिया हुआ है Va बराबर 20 कूलम पर जूल। अब इसको और समझते हैं थोड़ा सा, इसका एग्जांपल समझ लें, इसका एसआई यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होगा वो वर्क डन का एसआई यूनिट होगा, बाई चार्ज का एसआई यूनिट होगा। तो पोटेंशियल को हम भी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वर्क डन का जो एसआई यूनिट है जूल और चार्ज का सी कूलम। तो पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट है उसी को लिखते हैं जूल पर कूलम और इसी को हम वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। आप समझिए अगर कहीं किसी ए पॉइंट है, पी पॉइंट है और लिखा जाए कि Vp अगर जो है वो 50 जूल है या 50 वोल्ट है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप, तो कहेंगे सर 50 वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलम। मतलब कहेंगे सर कि एक कूलम के रेस्पेक्ट में 50 जूल का एनर्जी चाहिए। क्यों, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में। बस में मारा है, आ रही बात समझ में। तो पॉइंट Vp मतलब 50 वोल्ट का मतलब यही समझना है कि इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में एक कूलम चार्ज को पे आपको 50 जूल का काम करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इसको मिटाया जाए। पोटेंशियल जो एनर्जी होता है वो पॉइंट का ही होता है, और जो उस पॉइंट पे जाएगा उसके पास एनर्जी आ जाएगा। नहीं, जैसे मान लिया जाए कि पॉइंट ए है और इस पॉइंट का पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए 50 जूल पर कूलम या 50 वोल्ट है। अब जैसे ही पॉइंट ए पे चला गया कोई चार्ज बॉडी, ये क्यू चला गया, तो इसके पास एनर्जी कितना हो गया, 50 वोल्ट का। अरे बस जैसे पावर मोदी साहब में नहीं है, पावर किसमें है, उस चेयर में है ना। उस चेयर पे आप भी जाइएगा तो आप भी अपना रॉड दिखाइएगा, आप भी अपना पावर यूज कीजिएगा। जैसे ही पावर गद्दी पर से हटिएगा आपका एनर्जी खपत हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। उस तो आपके पास जो एनर्जी है उस पोजीशन पे, अरे बस उसी प्रकार से वो पोटेंशियल की बात है। किसी भी चार्ज का जो पावर होगा ना, जो एनर्जी ना होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस पोजीशन पे हैं आप। अरे बात समझ में। जैसे कोई चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर का पॉइंट यहाँ पे है और प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट यहाँ पे है। तो ये ग्राउंड का बात कर लो तो ग्राउंड से ए तक जाने में आपको कम एनर्जी लगेगा तो आप चीफ मिनिस्टर बनिएगा, और वहां तक चले जाइएगा तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। मतलब आप ज्यादा एनर्जी लाकर गए हैं तो हाई पावर में बैठिएगा, और कम एनर्जी लगा के गए हैं तो लो पावर में बैठिएगा। आ रही बात में, मतलब पावर जो है वो पॉइंट के पास आप पहुंच जाइए, आपके पास एनर्जी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से चार्ज के पास, चार्ज के साथ ऐसे होता है। जो यहाँ पे गया ए के पास, अगर ए के पास 50 वोल्ट का है पावर, एनर्जी, तो जब कोई भी चार्ज जाएगा उस पॉइंट पे तो भी अपना एनर्जी कितना शो करेगा, 50 वोल्ट का। कोई दिक्कत, अब समझिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब से ऐसे कहेंगे सर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज
known as potential difference। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए सर पॉइंट ए है और इसका पोटेंशियल भी ए है, इसको लिखते हैं भी ए। कोई पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल भी है। तो भैया इसका अलग, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, अलग अलग पोजीशन है। जैसे ये कोई इन्फिनिटी एरिया है और इन्फिनिटी से हम यहां तक लेके आएंगे तो हमको अलग एनर्जी खपत होगा, इन्फिनिटी से यहां तक ले जाएंगे तो हमको अलग खपत होगा एनर्जी। आ रही बात समझ? इस प्रकार से ए का पोटेंशियल कुछ और है, बी का पोटेंशियल कुछ और है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल, तो डिपेंड करेगा पोजीशन पे। जैसे पोजीशन ए से बी हुआ, एनर्जी चेंज हो जाएगा। और ये दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा, उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। आप यहां से गए चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के एनर्जी में जो डिफरेंस है, उसी को हम एनर्जी ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे, या डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे। कि मतलब मिनिस्टर का एनर्जी में कितना डिफरेंस है। उसी प्रकार से आप एनर्जी लगा करके यहां गए, एनर्जी लगा करके यहां गए, आपका दोनों अलग अलग पोजीशन पे गए हो, अलग अलग पोजीशन पे गए हो तो अलग अलग एनर्जी आपके पास, तो वही एनर्जियों को डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। आ रही बात समझ? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी को हम लिख सकते हैं वी ए बी, और इसका मतलब होगा वी ए माइनस वी बी, जिसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। वहां आप क्या करें, बी कर दिए, तो मान लीजिए बी का पोटेंशियल ज्यादा है तो बी, ए का ज्यादा है तो ए लिख देंगे और बी तो ऐसे लिखेंगे अगर ज्यादा है तो। या फिर बी ए बी माइनस बी ए भी कर सकते हैं, कब? जब बी का पोटेंशियल ज्यादा हो। वो तो पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब कभी भी डिफरेंस नेगेटिव थोड़ी होता है। 2 और 3 का डिफरेंस, कहेंगे 2 और 3 में कितना अंतर है, तो माइनस 1 का, सर 1 का अंतर है, तो 3 और 2 में कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, हमें बड़ा में छोटा घटा के बताना पड़ता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल में कितना का अंतर है, तो भैया जो बड़ा रहेगा उसमें से आप घटा दीजिएगा। आई बात समझ में? और कैसे डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, और कैसे कर सकते हैं समझिए ध्यान से। मान लिया जाए कि आपके पास यहां पे 100 जूल का एनर्जी है और आप यहां गए तो 200 जूल का एनर्जी हुआ। आई बात समझ? तो यहां से यहां मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है, इस चार्ज को हमको यहां से यहां ले जाने में काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका 200 जूल का एनर्जी है, यहां 100 जूल का है, तो यहां से यहां पहुंचाने के लिए हमको इस पे काम करना पड़ेगा। अरे समय तो कितना काम कीजिएगा, जितना आप काम कीजिएगा उतना एनर्जी उसका बढ़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि इसके पास 100 जूल का एनर्जी है और आप यहां से यहां ले जाने में इस पे काम किए 50 जूल। अरे बस कोई ये मान लिया मार्कर ही समझिए, मार्कर यहां पर रखे थे, ग्राउंड यहां है, मार्कर को यहां पे आप रखे तो यहां पे 100 जूल एनर्जी आया। अब इस पे और काम करोगे और आप 50 जूल काम किए तो 50 जूल और ना बढ़ गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 150 हो गया। तो ये डिफरेंस कितना आया, 50 का, और 50 ही आप काम किए थे। मतलब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना एनर्जी खपत होता है, जितना वर्कडन करते हैं, उसी एनर्जी उसी वर्कडन को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कहेंगे। क्या बात समझ में आया? मतलब और कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? मेरा बोर्ड भी है ना, थोड़ा ओरिजिनल है। इट्स डिफाइंड एज कैसे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके बाद क्या सकते, और वर्कडन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज
फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अरे बस मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जितना आपको एनर्जी, जितना आपको काम करना पड़ता है एक कूलम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कहेंगे। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी दैट इज वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होगा? तो वर्क डन किसके बीच में? ए और बी के बीच में। किसके रिस्पेक्ट में? तो एक कूलम चार्ज के रिस्पेक्ट में। आई बस में वी ए बी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी। ये कैसा होगा? मान लीजिए सर यहां से यहां तक ले जाने में आपको एक कूलम को 50 जूल का एनर्जी खपत हुआ है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 जूल का। अरे बस में जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि ए पॉइंट ए पॉइंट बी है, आप 2 कूलम चार्ज को यहां से, ये 2 कूलम चार्ज है, यहां से यहां ले गए और ए से बी तक ले जाने में आपको 50 जूल का एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ। ए से बी तक ले जाने में आपको कितना जूल का एनर्जी हुआ? 50 जूल का। मतलब ए से बी में आपको 50 जूल का रिक्वायर्ड हुआ। कितना कब्जा ले आने में? 2 को। मतलब एक के रिस्पेक्ट में 25 जूल पर कूलम, मतलब इसी को हम 25 वोल्ट कह रहे हैं। मतलब यही कह सकते हैं कि सर आप जो ऐसा कर लीजिए, आप जो काम किए हैं ए से बी ले जाने में, वो एक चार्ज पे 25 जूल काम किए हैं। अरे बस समय तो उसी प्रकार से एक जूल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना एनर्जी खपत होता है, उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कहेंगे। या फिर सिंपली अगर दो पोटेंशियल दिया हुआ है तो दोनों के पोटेंशियल को घटा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। या फिर कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है और यहां से यहां तक आपको जो काम लगा है एक कूलम के रिस्पेक्ट में, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे ए और बी के बीच में। आर बस में मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी जो होगा वो कितना कह सकते हैं? 25 वोल्ट कहेंगे। आर बस में कोई दिक्कत? अच्छा और समझते हैं, पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं और इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज भी। अरे बस समझ में कोई दिक्कत? तो हम समझे क्या? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब किसके रिस्पेक्ट में था? इन्फिनिटी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके डिफाइंड है? एक पॉइंट के डिफाइंड है ना। तो कह रहे हैं ऐसे, क्या कहे कि पॉइंट ए तक लाने में एक कूलम चार्ज पे आप जितना एनर्जी खपत करते हैं उसी एनर्जी को पॉइंट ए का पोटेंशियल कहते हैं। मान लीजिए इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में आप 100 जूल खपत कर दिए, मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल 100 जूल पर कूलम होगा और उसी 100 जूल पर कूलम को 100 वोल्ट कहते हैं। आई बात समझिए। तो पॉइंट ए तक लाने में 100 जूल, पॉइंट बी तक लाने में 50 जूल, तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो गया। तो दोनों के जो पोटेंशियल का जो अंतर है तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो 2 पॉइंट का डिफरेंस है पोटेंशियल का, उसे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी बी, वो डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल ज्यादा किसका है। हायर में से लोअर घटा दें, जिसका ज्यादा पोटेंशियल उसका हाई पोटेंशियल, जिसका कम है उसको लो पोटेंशियल कहें। आई बात समझ में? अब या फिर और कैसे कर सकते हैं कि अगर ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें यह पता करना होगा कि ए से बी तक ले जाने में 1 जूल पे कितना काम करना पड़ता है। अब ए से बी गए और 1 जूल पे 50 जूल खपत हो गया, मतलब 50 वोल्ट है ये पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी समझिए इस बात को। ए से बी तक ले जाने में 2 कूलम पे 50 जूल खाया है एनर्जी, मतलब यहां से यहां जब ले जाएंगे तो एनर्जी क्यों खाया सर? अब वर्कडन किए हैं, तो वर्कडन किए हैं तो भैया एनर्जी खपत होगा। तो एक पॉइंट से बी तक ले जाने में आप 1 जूल पे कितना काम किए? तो 1 जूल पे 25 में किए सर, और 1 जूल पे जो एनर्जी खपत करते हैं उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। और यहाँ दोनों के बीच में इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो वर्कडन बिटवीन ए एंड बी की। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए अब इसको हटाते हैं, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे किया जाएगा इस पे? हम क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं कि मान लीजिए 100 जूल ऑफ एनर्जी
is required to bring 5 coulomb charge from point P to Q, मतलब P से Q तक ले जाने में आपको कितना जूल खाता है, 100 जूल का। देन फाइंड VPQ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो कहेंगे सर P एंड Q का मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q का मतलब सर क्या हुआ? तो कहेंगे सर इसका मतलब आपको कितना काम करना पड़ा है सर P के बीच में, किसके रिस्पेक्ट में? तो 1 कूलम के रिस्पेक्ट में। तो कहेंगे सर देखो बाबू हमको 100 जूल खपत हो गया, तो कहेंगे कितना चार्ज ले गए थे? तो 5 गो, तो 5 गो पे 100 जूल खाया, इसका मतलब एगो पे 20 गो, तो 20 जूल पर कूलम, और इसी 20 जूल पर कूलम को 20 वोल्ट कहेंगे, यहाँ पे 20 वोल्टेज कहेंगे। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ आया कैसे निकालेंगे? अब आगे समझते हैं। एक दो और क्वेश्चन कर ले इस पे। देख रहा बोले ना हमारा जो ये जो बोर्ड है ना वही ओरिजिनल, एक बार मिटेगा ही नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिए, अब आगे किसकी बारी है? तो आप समझते हैं पोटेंशियल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल ऑफ बैटरी और सेल कहते हैं। सेल मतलब हम सेल समझ रहे हैं, सेल कहते हैं सर बैटरी में पोटेंशियल होता है सर। अरे बस तो सेल, अब समझिए तो पोटेंशियल ऑफ बैटरी और सेल, तो कहते हैं किसको? सेल है क्या? तो ये कैसे इलेक्ट्रो, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस विच कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे बस में ये एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल है, मतलब रिएक्शन करेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में कि कैसे हाइड्रोलाइसिस करवाया गया था, है ना, या मेटलर्जी चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ना है। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस कहने का मतलब कि केमिकल रिएक्शन करवाता है चार्ज का, किसका? चार्ज का रिएक्शन करवाएगा, जिस रिएक्शन में चार्ज डेवलप होंगे, और उसी चार्ज के कारण एक केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अरे बस तो बैटरी समझते हैं, सेल कहते हैं, तो कहेंगे सर सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अरे बात समझ। अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हम सेल के पास, अ सेल हैज 2 टर्मिनल, क्या टर्मिनल होता है? 2 टर्मिनल होता है। अरे बस एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। अरे बस और इस प्रकार से हम बैटरी को, सेल को ऐसे दिखाते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको कन्वेंशनली बताया जाएगा, आगे बताएंगे आगे, इसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं, और इसको लो पोटेंशियल बोलते हैं। और इसी कारण से जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है हाई पोटेंशियल मानने के कारण इसके स्टिक, इसको जो लाइन बड़ा कर रखे हैं, मतलब ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये हाई पोटेंशियल, ये माना गया बाबू, इसको मान के रखना है। आगे पढ़ाया जाएगा, इसके जस्ट बाद पढ़ा रहे हैं, और इसको लो पोटेंशियल बोल रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो सेल क्या है सर? सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो क्या करता है?
किसी भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, एक सेल के पास दो टर्मिनल है सर, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल बोलेंगे और नेगेटिव को लो पोटेंशियल बोलेंगे। और इसी कारण से जो इसका सिंबल है हाई पोटेंशियल मानने के कारण इसके जो लाइन तीरते हैं उसको बड़ा लाइन को हाई पोटेंशियल मतलब प्लस वाला बोलेंगे और माइनस वाले को लो पोटेंशियल बोलेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए और समझते हैं। तो किसी भी, इसको हटा दें, किसी भी बैटरी का पोटेंशियल वोल्टेज का मतलब सर बैटरी इतना वोल्ट का, इसका मतलब समझते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी, किसके पोटेंशियल पढ़ रहे हैं? बैटरी का। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी होगा, मतलब ये जो पोटेंशियल होगा बैटरी का, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल। क्योंकि भैया दो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल घटा दिए, मतलब पॉजिटिव में से नेगेटिव घटा दिए। इसी को कहते हैं पोटेंशियल ऑफ बैटरी। पोटेंशियल ऑफ बैटरी का मतलब इसी को कहते हैं बैटरी इतना वोल्ट का है। एग्जाम्पल के तौर पे इफ बैटरी और सेल, अच्छा बैटरी और सेल में क्या फर्क है? ए ग्रुप ऑफ सेल को हम बैटरी कहते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? कहीं पे लिख लेना है, किसको बोल सकते हैं? बैटरी का मतलब यहां लिख लीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। अब बैटरी मार्क्ड इज 100 वोल्ट। व्हाट इज मींस? इफ अ बैटरी मार्क्ड इज 100 वोल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इट? व्हाट डू यू मीन बाय इट? आप इसे क्या समझते हो? तो हम समझेंगे सर कि 100 वोल्ट का मतलब 100 वोल्ट का मतलब 100 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। मतलब कहेंगे सर कि अगर पॉजिटिव है इसको हम ए बोले और नेगेटिव है इसको हम बी बोले, तो छोटा दिखाना पड़ेगा हमें। तो ये दोनों अगर 100 वोल्ट का बैटरी है, बैटरी पे मार्क किया हुआ है, ऐसा बना लेते हैं, है ना? एक बैटरी और इस पे हम प्लस वाला दिखा देंगे, माइनस वाला दिखा रहे हैं, मतलब ये प्लस वाला, ये माइनस वाला। और इस पे अगर 100 वोल्ट है, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ प्लस माइनस पोटेंशियल ऑफ माइनस जो है वो कितना वोल्ट का है? 100 वोल्ट का है। आई बात समझ? तो किसी बैटरी पे अगर रखा मार्क कि मेरा बैटरी 220 वोल्ट का है, तो कहना 220 वोल्ट का मतलब क्या समझे? तो कहेंगे सर उस बैटरी में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव वाला। ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को उतना वोल्ट कह रहे हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं कि वोल्ट को कहीं अगर पोटेंशियल दिखा रहा है तो पोटेंशियल को भी हम वोल्ट में और पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम वोल्ट में कह रहे हैं। अरे बात समझ में? अगर एक पॉइंट का रेफरेंस में कहना है तो वोल्ट कहेंगे, तो वोल्ट कह रहा है तो मोल, अगर कहीं लिखा हुआ है वोल्ट 25 वोल्ट 30 वोल्ट और एक पॉइंट का रेफरेंस में कहना है तो उस पॉइंट का वोल्ट है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन अगर कोई दो पॉइंट के हैं तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे। आई बात समझ? मान ली किसी अगर बैटरी में एक ही टर्मिनल ही रहता और बैटरी का रहता 100 वोल्ट, तो कहेंगे इस टर्मिनल का 100 वोल्ट एनर्जी है, लेकिन बैटरी में दो टर्मिनल है, तो इसको मतलब समझेंगे कि सर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल का जो अंतर है वो 100 वोल्ट है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब, और प्लस वाले को हाई पोटेंशियल मानते हैं, इसलिए प्लस वाले में से माइनस वाले घटाए हैं। आ रही बात समझ में? तो बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का वोल्टेज हुआ, मतलब समझ में आया? बैटरी का अगर वोल्टेज दे रखा है, इसका मतलब समझना है कि बैटरी में दो टर्मिनल है और वही दो टर्मिनल के पोटेंशियल का जो अंतर है उसे को हम क्या कह रहे हैं? वोल्टेज कह रहे हैं, बैटरी का वोल्ट कह रहे हैं। आई बात समझ? बैटरी कैसे कहते हैं?
तो हम एक और ध्यान सुनते क्या क्या पढ़े, हम अब तक क्या पढ़े, हम लोग क्या पढ़े बाबू, हम यही पढ़े कि, तो स्टार्टिंग से अगर हम रिवाइज कर ले तो क्या होगा, हम पढ़े आज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको क्या समझा है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक अरेंजमेंट है किसका, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, किसके मदद से, वायर की मदद से, है ना। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम पढ़े, सर्किट डायग्राम तो कहेंगे सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है सर्किट का, उसी रिप्रेजेंटेशन को सर्किट डायग्राम कहते हैं। सर्किट आपको दो तरह का पढ़ा है, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट मतलब रास्ता खुला, ओपन हो गया मतलब सर्किट ओपन है, मतलब रास्ता डिसकंटिन्यू है, रास्ता टूट फूट गया, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये कब होता है, जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं। दूसरी बात हम पढ़े क्या, क्लोज सर्किट। क्लोज मतलब कि रास्ता बंद है, मतलब चार्ज आराम से फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करे मतलब बल्ब ग्लो करेगा, और बल्ब ग्लो करेगा इसका मतलब हम कह सकते हैं स्विच कब ऑन करते हैं तब ग्लो करता है। अरे बस फिर हम समझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का डिफाइन होता है, किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। तो कहेंगे इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में एक कूलम पे जितना काम करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट कहते हैं। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो इसका मतलब समझना है कि इन्फिनिटी से एक कूलम को लाने में आपको 20 जूल का एनर्जी खपत होगा। और किसी दो पॉइंट के पोटेंशियल का जो अंतर होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। या फिर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दोनों के पोटेंशियल को घटा दीजिए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ए से बी तक ले जाने में आपको एक जूल पे जितना एनर्जी खपत होता है उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कहते हैं। फिर हम समझे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी समझाइए, तो सेल समझाइए, तो सेल कहें क्या, सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल देता है। एक सेल के पास दो टर्मिनल होता है, कौन कौन सा, पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल मानते हैं और नेगेटिव को लो पोटेंशियल मानते हैं। ये क्यों माना जाता है बर्जूलियस के अनुसार हम लोग समझ लेंगे, एक कन्वेंशनल माना गया। अब तो किसी बैटरी का अगर वोल्टेज दे रखा है या पोटेंशियल दे रखा है उसका मतलब क्या समझना है, जैसे कि अगर बैटरी का जो वोल्टेज दे रखा है उसका मतलब समझना है हमको यही कि बैटरी का दो टर्मिनल है, वही दो टर्मिनल के पोटेंशियल का अंतर दे रखा है। आ रही बात समझ में, मतलब कोई बैटरी का अगर 100 वोल्ट मार्क है इसका मतलब आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि 100 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब ये डिफरेंस दे रखा है सर पॉजिटिव में से निगेटिव का। आगे पूरी समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ेंगे, आज का लास्ट टॉपिक डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ेंगे, और उसके बाद कल हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, है ना चैंपियंस। तो डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब समझिएगा, बर्जूली इसका बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार यही थे ना जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया था। इसमें बताया था बस पहला टॉपिक में, पहला चैप्टर में बताया हूं, पहला लेक्चर में कि बेंजामिन फ्रैंकलिन तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जो खोज किए थे, कैसे बादल के बीच में टकराहट हुई, उनके बीच में स्टैटिक एनर्जी जनरेट हुआ था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे अपना एक थ्योरी दिए थे, उन थ्योरी का नाम है वन फ्लूइड मॉडल। बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया, उनके अनुसार उनका एक थ्योरी, जिस थ्योरी का नाम है वन फ्लूइड मॉडल। उन्होंने यही माना था कि किसी भी वायर में क्या फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज फ्लूइड फ्लो कर रहा है। उसका कहना था उनका कि चार्ज जो है फ्लूइड के रूप में आगे बढ़ रहा है, कहां से कहां, प्लस से लेकर के माइनस की ओर बढ़ रहा है उनके अनुसार। अरे बात समझ, तो इसको मिला दे, दोनों कंपेयर कर लेंगे। वन फ्लूइड मॉडल के अनुसार उन्होंने कहा
कि किसी भी वायर में ये प्लस से माइनस की ओर कौन बढ़ रहा है, तो उनका कहना था कि किसी भी वायर में, वायर क्या, उनका कहना यही था, वायर छोड़िए, उनका कहना था कि कहीं अगर करंट फ्लो हो रहा है, उनका कहना था कि चार्ज फ्लूइड फ्लो कर रहा है। कौन सा फ्लूइड फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लूइड। मतलब वो फ्लूइड मान के चले थे कि कोई चार्ज बह रहा है और जिसके कारण से करंट फ्लो हो रहा है, और उन्होंने माना कि चार्ज फ्लूइड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और इसी कारण से चार्ज का डायरेक्शन, चार्ज कहां से कहां गया, चार्ज फ्लो किया कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसी कारण से डायरेक्शन जो दिए वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन उस समय तक इलेक्ट्रॉन का खोज डिस्कवरी नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का जब खोज हुआ, तब पता चला कि सर वो कोई चार्ज फ्लूइड है ही नहीं, मतलब चार्ज बह ही नहीं रहा है। अब जिसको फ्लूइड कह रहे हैं वो है ही नहीं, चार्ज जो जा रहा है वो वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है इधर से इधर। मतलब यहां जो है वो चार्ज कैरियर कौन है, वो इलेक्ट्रॉन है, और इसका मूवमेंट कहां है, इलेक्ट्रॉन मूव किया कहां से कहां, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन मूव किया नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब चार्ज कहां मूव किया, वो भी क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट किधर मूव करेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाएं तो बैटरी का हाई पोटेंशियल, और ये बल्ब दिखा दो, और ये दिखा दो, और यहां ये दिखा दीजिए। अब ये प्लस वाला, माइनस वाला, प्लस वाला, माइनस वाला, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार जो चार्ज फ्लूइड है वो कहां से कहां जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसलिए करंट की वैल्यू कहां से होगी, आई जो हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर गया। अरे बात समझ में। लेकिन जब डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का हुआ तब पता चला कि भैया चार्ज जो है वो फ्लूइड लेके नहीं जा रहा है, चार्ज को कौन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन माइनस के लेके आ रहा है प्लस में। क्यों भैया, कि माइनस के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव किस कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को, इसलिए नेगेटिव इधर आ रहा था। मतलब कहना था कि भैया कोई चार्ज पार्टिकल इधर से नहीं जा रहा, उधर उधर से इधर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पास नेगेटिव पार्टिकल है और उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव किया वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया। तो चार्ज कहां गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, तो चार्ज भी तो जिधर जो इलेक्ट्रॉन गया चार्ज उधर ही गया, क्योंकि चार्ज उसके पास था। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जिधर चार्ज मूव करेगा उधर ही करंट फ्लो करेगा, तो करंट किधर फ्लो करना चाहिए था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप समझो, दोनों थ्योरी में अपोजिट डायरेक्शन आ गया। आरी बात समझ में। लेकिन शुरू से ही हम इसको मानते आ रहे थे, ये कन्वेंशनल था, और ये रियल है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब कन्वेंशनल में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पॉजिटिव टू निगेटिव हुआ, लिख दे पॉजिटिव टू निगेटिव। और रियलिस्टिक में जो हुआ वो निगेटिव टू पॉजिटिव हुआ। डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माने क्या सर, अब दोनों का दोनों अपोजिट हो गया, तो हम लोग शुरू से ही यही चीज मानते आ रहे हैं जो कि गलत मानते आ रहे हैं। अब सर गलत माने तो फिर गलती कर दीजिए, अब इसको काहे पढ़ रहे हैं बाबू, अब तक शुरू से इसी को मानते आ रहे हैं, हम लोग पे हावी यही है। मतलब
थ्योरेटिकल फिजिक्स में हम लोग इसी डायरेक्शन को मानते आ रहे हैं, सदियों से मानते आ रहे हैं, और इसीलिए हम इसी को मानेंगे, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो उनका मानना था कि चार्ज फ्लूइड के रूप में प्लस से माइनस की ओर बढ़ रहा है, और इसी कारण से, इसी परसेप्शन से, इसी कन्वेंशनल थ्योरी से हम पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल बोले और नेगेटिव को लो पोटेंशियल बोले। इसका और कोई कंसेप्ट नहीं है, बस यही है कि मान लिया गया कि बैटरी में ये करंट जो है वो प्लस से माइनस की ओर आ रहा है, तो प्लस से माइनस की ओर आ रहा है मतलब क्यों? हाई से लो ना बढ़ेगा, कोई भी मूवमेंट हाई एनर्जी लो एनर्जी बढ़ेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बढ़ेगा। इसी कारण से बोला कि भैया ये जो है वो प्लस से माइनस की ओर बढ़ रहा है, और इसी कारण से दैट्स वाई कन्वेंशनली पॉजिटिव टर्मिनल is considered as high potential and negative terminal is considered as low potential। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? तो सर ये माना गया है, हाँ ये बात सही है कि हम गलत पढ़ रहे हैं, हाँ ये लेकिन यही पढ़ना है। अब इतना 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 पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना फिजिक्स में इतना आगे बढ़ो, इतना बढ़ो, आगे लोग नया नया थ्योरी दो और इन थ्योरी को सब गलत करते जाओ, ऐसा गलत नहीं। और फिर अपना नाम कमाइए फिजिक्स में, और सर बोले कि नहीं अब कन्वेंशनल हो गया जो हो गया, अब हम रियल लेके चलेंगे। तो उसके लिए आपको अपना बच्चा से दिखाना होगा फिजिक्स में। तो यहाँ तो सुबह से उठ ही नहीं पा रहे हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए, और है ना, दुनिया चेंज कैसे कर सकते हैं? तो तभी चेंज कर सकते हैं जब आप खुद अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा यही कहना था कि कन्वेंशनल और जो रियल डायरेक्शन, उसमें अब थोड़ा सा अंतर है ना, पूरे का पूरे अंतर है आर्यश्वास में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हमारा बच गया है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग कल कर लेंगे, और सब नोट्स बनाते चलिए, अगर नहीं तो हम टेलीग्राम चैनल पे अपने ये सभी को भेज देंगे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसके बदले में क्या हमें दे सकते हैं, अगर आपको बेहतर समझ में आया हो, हमने तो कोशिश पूरा की आपको समझाने के लिए, आप इसको पूरे से पूरे शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही प्यार हमें देते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, दुख दर्द अगले क्लास में सुनेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।